बड़ी खबर इंदौर से है, जहां पर कलेक्टर ने सीएमएचओ को फटकार लगाई है। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर दरअसल सीएमएचओ पर गुस्सा फूट पड़ा। कलेक्टर मनीष सिंह, जिन्होंने प्रवीण जाड़िया को फटकार लगाई, रोते हुए बैठक से बाहर निकल गए सीएमएचओ साहब। इंदौर में कोरोना को लेकर स्थिति क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना से शहर अगर कोई है तो वो इंदौर। प्रवीण जाड़िया साहब सीएमएचओ हैं, बड़ी जिम्मेदारी है उन पर, और ऐसे में कोई गड़बड़ी या कोई खामी ज़रूर दिखी होगी मनीष सिंह को, जो कि कलेक्टर हैं, और उन्होंने सीएमएचओ साहब को फटकार लगा दी। ऐसे में जब बैठक ले रहे थे, उसके बाद जब सीएमएचओ साहब बाहर निकले तो रोते हुए बाहर निकले। बढ़ते मामलों को लेकर कलेक्टर सख्ती हमेशा से दिखाते रहे हैं, लेकिन अगर ढिलाई बढ़ती गई तो उन्होंने फटकारा सीएमएचओ साहब को और वे रोते हुए बाहर निकले। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह दे रही हैं अपने आप में। कलेक्टर मनीष सिंह की बैठक थी, एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं आपको। कलेक्टर ने डांटा तो सीएमएचओ साहब रो पड़े। इंदौर से दरअसल ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इंदौर में कोरोना को लेकर स्थिति किसी से छिपी नहीं है। रोजाना 500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इन सब चीजों के बीच में प्रवीण जाड़िया, जो कि सीएमएचओ हैं, बढ़ते मामलों पर उन्हें जब मनीष सिंह ने फटकारा, मनीष सिंह कलेक्टर हैं, तो वे रो पड़े। आदित्य सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आदित्य, क्या पूरा घटनाक्रम था, किस बात को लेकर फटकारा मनीष सिंह ने सीएमएचओ साहब को? देखिए, ये प्रत्येक मंगलवार जो एक टीएल बैठक होती है जिसमें तमाम पहलुओं की समीक्षा की जाती है, उसी दौरान जो है ये कोरोना को लेकर बढ़ते संक्रमण के मामले और तमाम जो सरकारी इंतजामात हैं इसको लेकर चर्चा की। और जो सीएमएचओ उन्होंने अपनी बात रखी, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और कलेक्टर ने कहा कि ये जो पूरी रिपोर्ट आप बता रहे हैं इसमें कई तरह की बातें हैं जिसमें अनियमितताएं जो है वो सामने आ रही हैं, कई तरह के इसमें विसंगतियां हैं, कई अनियमितताएं हैं। ऐसी तमाम चीजों को लेकर जो है सीएमएचओ को फटकार लगाई गई। उन्हें ये बताया गया कि उन्हें अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए और जो जिस तरह से हालात शहर के बने हैं और उन हालातों पर कैसे अंकुश लगाया जा सके, स्वास्थ्य महकमे का जिम्मेदारियां बहुत अत्यधिक हैं, उन जिम्मेदारियों को कैसे निर्वाह किया जाए, तमाम चीजों को लेकर कलेक्टर बड़े सख्त लहजे में नजर आए। और यही बात जो थी वो कहीं ना कहीं प्रवीण जाड़िया को नागवार गुजरी और उसके बाद अचानक से उन्हें उनके स्वास्थ्य में जो है तब्दीलियत महसूस हुई। इसके बाद वो तुरंत बैठक से बाहर निकले। बैठक से बाहर निकलने के बाद प्रवीण जाड़िया को उनके सहकर्मी और जो प्रशासनिक अमले के अधिकारी हैं उन्होंने बैठाया। इस दौरान उनकी आंख में आंसू भी भर आए, क्योंकि जो समीक्षा बैठक थी उसमें कई पहलुओं को लेकर बहुत ही जो है सख्त लहजे में चर्चा की गई थी। और देखिए, जाहिर भी है क्योंकि जिस तरह के इंदौर के हालात बने हैं, प्रतिदिन जो है 4 से 5 मृत्यु इंदौर में हो रही है। लगातार कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों की स्थितियां, बिस्तरों की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना और इन सब के बीच में आने वाले बिल्कुल आदित्य, मनीष सिंह जो कलेक्टर हैं वो ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी सख्ती के लिए बहुत चर्चित रहे हैं, लेकिन सीएमएचओ साहब की अगर गलती थी और उन्हें इतनी जमकर फटकार लगाई गई कि वो रोने लग गए, क्या कोई बड़ी कार्रवाई भी कलेक्टर की ओर से उनके खिलाफ की जा सकती है? देखिए, अभी तो समीक्षा में उनसे जानकारी ली गई है और उनसे ये बात का एहसास कराया गया कि उनको ये बताया गया कि कितनी अनियमितता हुई है और कितना काम लंबित है। और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिन इंदौर के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ये जब सच से सामना होता है तो कुछ लोग उस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हीं में से हाल जो थे वो डॉक्टर साहब के कहीं ना कहीं दिखे। हालांकि अभी तक इस और कोई अन्य कार्रवाई नहीं की गई है। समीक्षा में स्थितियों को और बेहतर करने के लिए ही उन्हें निर्देशित किया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या स्थिति होगी, लेकिन भीतर खाने की खबर है कि डॉक्टर साहब बीमारी के चलते आने वाले दिनों में अवकाश पर जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह की पेंडेंसी पड़ी है, तो जिस कार्रवाई का जिक्र हम कर रहे थे आदित्य, वो हो सकता है कि दूसरे तरीके से कुछ और बदले हुए अंदाज में देखने को मिले। बहरहाल बने रहिए आदित्य आप हमारे साथ। वो कलेक्टर जब फटकार लगा रहे थे उस वक्त का जो ऑडियो और जो वीडियो क्लिप है वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। सीएमएचओ में टॉप की यूजलेस हो गया। सीएमएचओ का काम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वीक रहता है, सीएमएचओ का बीइंग डॉक्टर, पर इतना यूजलेस काम तो किसी का नहीं हो जितना आपका है। ये सब फाइल लेके आना, दिखाना मुझे। जो आपने जो नेगेटिव सैंपलिंग आई है, आपको 30 दिन की नोटिस दी है, वो सब फाइलें देखनी है मुझे। सब फाइल कवर में अलग अलग रहनी चाहिए और शाम तक तैयार कर लेना, फिर मुझे फोन लगाना आप जो है। मैं कल आंखों से देखना चाह रहा हूँ कि जो सैंपल फेल हो गए हैं भोपाल की प्रयोगशाला से,
आपने 30 दिन का नोटिस दिया है उसको कि अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो आप सेंट्रल लैब से लेकर आ सकते हैं, सेंट्रलाइज लैब से। ये सेंट्रलाइज लैब बेंगलोर की रहती है। आदित्य सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, ये जो वीडियो हमने दिखाया अपने दर्शकों को, जो मीटिंग की जो तस्वीरें थी, इसमें साफ तौर पर कलेक्टर मनीष सिंह जो है वो कुछ फाइलों को तलब करने की बात कह रहे हैं, कुछ जो सैंपल्स फेल हो गए हैं उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो क्या उस स्तर पर कोई बहुत बड़ी लापरवाही थी? क्योंकि बहुत सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि आप शाम तक इस पर मुझे रिपोर्ट दीजिए, इन फाइलों को तलब कीजिए। देखिए, इसी बात के लिए हम बार बार इंगित कर रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना संक्रमण के लेकर जो टेस्टिंग की बात आ रही है, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, बार बार यही बात की जा रही है कि कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है और उसके अंदर मौत के आंकड़े भी बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं उन तमाम फाइलों को लेकर जो है ये सख्त लहजा था। दूसरा आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में जो सीएम हेल्पलाइन है उस पर भी शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही थी और हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा था कि उन्होंने शिकायतों को कम करने की कोशिश की है, लेकिन तकरीबन जो बीते 24 घंटे पहले तक जो है तकरीबन 250 से 300 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर जो है लंबित थी। तो ये तमाम पहलू हैं जिनकी समीक्षा इस बैठक में होनी थी और उसी को लेकर जो फाइलें हैं उन्हें तलब करने की बात की गई और अचानक से जब ये दबाव बना। नहीं आदित्य, लेकिन वो आंसू क्या ये बताते हैं कि कमजोर पड़ गए सीएमएचओ साहब? उन फाइलों में गड़बड़ी है, गलती है, और अगर उसे खंगाला गया, उसे खोला गया तो हो सकता है कि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हो। देखिए, निश्चित रूप से अनुराग, कहीं ना कहीं जो है स्थितियां हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो सीएमएचओ साहब के आंसू हैं वो ये बात को बता रहे हैं कि वो अकेले इसके जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो अगर प्रयास करे भी तो जो साथी महकमा है वो कितना काम कर रहा है इस पर भी सवाल उठते हैं। बतौर कप्तान उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और यही वजह है कि बतौर कप्तान आज वो पूरी तरह से घिरे हुए हैं और उन्हें इस बात का जवाब तलब किया जा रहा है कि आखिर ये टेस्टिंग को लेकर जो बातें सामने आई हैं, जो बातें उठ रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, वो आखिर कैसे उठे हैं और इनका जवाब देना शायद सीएमएचओ साहब के लिए फिलहाल संभव नहीं था और उनका जवाब आंसुओं की शक्ल में जो है वो बाहर निकल गया। लेकिन आदित्य, ये बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर देते हैं, क्योंकि एक तरफ तो इंदौर की स्थिति बहुत बेकाबू थी। कलेक्टर मनीष सिंह जब आए तो उन्होंने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत सख्ती उन्होंने की, लेकिन अगर उनकी सख्ती के बावजूद भी कि कोई एक ऐसा एंड रह जाए जहां पर ढिलाई हो, जहां पर लापरवाही बरती जाए, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंदौर की स्थिति अपने आप में कुछ भी ना कहने लायक है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। अगर आप देखेंगे तो इंदौर ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। एक वक्त इंदौर ने कोरोना का एपी सेंटर के तौर पर देखा, उसके बाद इंदौर में केसेस कम होना शुरू है और एक वक्त ऐसा आया कि इंदौर में तकरीबन 10 के अंदर जो मामले थे वहां तक सिमट गए। लेकिन अचानक से एक बार फिर इंदौर ने गति पकड़ी और इंदौर में लगातार जो थे वो संक्रमण के मामले बढ़ते गए। अब उसमें कई तरह की बातें सामने आई, कई तरह की जिम्मेदारियों। ठीक है आदित्य, आप नजर बनाए रखिए, पैनी नजर बनाए रखिए, जो भी इस मामले में अपडेट होगा वो हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत दे रहा था, लेकिन तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, एक तरफ फटकार, दूसरी तरफ आंसू बहा रहा है।